हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोग को स्ट्रेंगल के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं कि हमें स्ट्रेंगल कैसे क्रिएट करना चाहिए, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां लेना चाहिए और हमें ऐसा कैसा ट्रेड लेना चाहिए कि जिससे हमें लॉस बिल्कुल भी ना हो। मैं आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं कि आप रोज़ाना बेसिस पे स्ट्रेंगल क्रिएट करके रोज़ाना रुपए आप कमा सकते हो। तो मैं आप लोग को डिटेल में इसका चर्चा करूंगा। एक एक बात, एक एक पिन पॉइंट आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो मेरी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप एक भी पॉइंट को मिस कर देते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। किसी विशेषज्ञ ने कहा है, आधा अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए हमारे एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश करें ताकि आप बाद में जब यह प्रोसेस क्रिएट करेंगे तो आपको समझने में आसान होगा। तो चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले समझाता हूँ कि स्ट्रिंगल हम लोग कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके आप लोग को बताता हूँ। अगर यह दो पॉइंट है, अगर यहाँ दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट लाइन है। मार्केट एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग सीरियसली नहीं लीजिएगा इसको, इस बातों को। तो सबसे पहले मार्केट एक मोमेंटम दिया, बहुत बड़ा मोमेंटम दिया मार्केट। यहाँ पे मार्केट मोमेंटम दिया, फिर मार्केट मोमेंटम दिया बड़ा कैंडल के साथ में, फिर मार्केट यहाँ एक बड़ा बड़ा मोमेंटम दिया मार्केट। इस तरह से यहाँ पे मार्केट अपना कैंडल को क्लोज किया। अब मार्केट धीरे धीरे पुश डाउन कर रहा है, यहाँ से पुश डाउन कर रहा है, पुश डाउन किया मार्केट। और मार्केट एक एक रेंज क्रिएट कर दिया मार्केट। फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर जा रहा है। तो सारा दिन मार्केट अगर एक मॉर्निंग में एक बड़ा मूवमेंट आने के बाद सारा दिन मार्केट अगर एक रेंज में रहता है तो हम लोगों को इस दोनों रेंज के बीच में ही हमें स्ट्रेंगल क्रिएट करना है। तो ये तो एक मैं 5 मिनट 10 15 मिनट का कैंडल के बारे में बता रहा हूँ आपको। हमें जो ट्रेड लेना है वो डे टाइम फ्रेम पे लेना है, ताकि मार्केट में अगर 200 300 500 पॉइंट भी आएगा तो हमें लॉस कम होगा। तो इसलिए हम लोग उसको फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं आप लोग को एक रेंज समझा रहा था कि रेंज कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं और कैसे फॉर्मेशन होता है, मार्केट कैसे फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग जो स्ट्रेंगल क्रिएट करेंगे, हम लोग स्ट्रेंगल क्रिएट करने के लिए इस दोनों रेंज के बीच में ही ट्रेड लेंगे। तो हम लोग एक यहाँ पे सीई, एक सीई को सेल कर देंगे, सीई सेल कर देंगे, यहाँ पे एक पीई सेल कर देंगे हम लोग। यहाँ पे हम एक पीई सेल कर देंगे। अगर हम लोग इस तरह से हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, अगर हम एक सी और एक पी दोनों सेल कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो हमें किस समय लेना चाहिए? मार्केट जब एक बड़ा मोमेंटम कर दे, अगर मार्केट 9:15 ओपन होती है, उससे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा मार्केट उससे मूवमेंट करता है, किसी भी तरफ मार्केट एक बड़ा मूव दे देता है। तो जब मार्केट एक मूव दे देता है उसके बाद 10 बजे 11 बजे मार्केट वाई मार्केट का बहुत कम हो जाता है और मार्केट एक रेंज में चलने लग जाता है। तो जब तक मार्केट एक रेंज में है
उस समय तक ही हमें ट्रेड में बने रहना। अगर मार्केट कहीं पर ब्रेकआउट दे रहा हो, अगर यहाँ पे मार्केट 2 बजे 3 बजे अगर ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, या मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हमें यहाँ से एग्जिट कर देना है मार्केट अपने पोजीशन को। तो हमें इन सब बातों पे विशेष ध्यान रखना है, तब हम अपने मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैं चलो आप लोग को एक अल्गो में लेके चलता हूँ, ताकि आप लोग अपने पोजीशन को क्रिएट करोगे, और मैं बैक टेस्ट करके भी आप लोग को दिखाऊंगा। चलो मैं स्ट्रेटजी में लेके चलता हूँ आप लोग को। पहले हम अपना स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। निफ्टी बैंक में ही हम लोग ट्रेड करेंगे। टाइम जो है रहने देते हैं। तो एक सी एक पी लेंगे हम लोग क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, लगभग 10 क्वांटिटी कर देते हैं हम लोग, सही रहेगा। और अभी तो वीकली खत्म हो गया, बैंक निफ्टी का मंथली है। तो हम यहाँ पे देखते हैं डे बेसिस पे। ऐसे मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अच्छे से आता होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे यूट्यूब पे आप जाके सर्च करोगे रेजिस्टेंस सपोर्ट का वीडियो, वहाँ पे आपको डिटेल में सारा चीज़ को विस्तृत किया हुआ है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ फॉर्मेशन करती है, कैसे हम समझेंगे कि वो सपोर्ट है वह रेजिस्टेंस है, कैसे रेजिस्टेंस आगे चल के एक सपोर्ट बन जाता है। तो इस सारा चीज़ को मैं वहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताऊँ, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे वीडियो को। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को बता रहा हूँ। मार्केट के लेटेस्ट में ज़्यादा प्रीवियस जाने की ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट में मार्केट में देखेंगे कि स्विंग कहाँ से है। तो एक यहाँ पे स्विंग है, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे रेजिस्टेंस। अब रिसेंट में हम देखेंगे कि एक कहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है सपोर्ट लाइन, लेकिन बहुत दूर है ये। तो हम नज़दीक में देखेंगे एक कहाँ पे है। पहले देखो ये रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अब ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम लोग इसको सपोर्ट कंसीडर करेंगे, और मार्केट इन दोनों के बीच में है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में है। तो हमें यहीं पे फॉर्मेशन करना है। डे टाइम पे हम लोग देख रहे हैं इसको। तो यहाँ पे देखो मार्केट अभी 51,350 पे है, तो हम लोग ऊपर देखते हैं मार्केट लगभग 800 पॉइंट ऊपर है। ओके, मार्केट लगभग 800 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, तो हम लोग 800 पॉइंट अप साइड अप और 800 पॉइंट नीचे में डाउन साइड में करके करते हैं। तो हम लोग इसका ओटीएम लेंगे, 800 ओटीएम लेंगे इसका, 800 ओटीएम लेंगे हम लोग इसका, और हम लोग इसका एसएल को हटा देते हैं। एसएल हम लोग को नहीं रखना, नहीं तो एक छोटा सा स्पाइक आएगा तो हम लोग को बार बार स्टॉप लॉस होगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देंगे, क्योंकि प्रॉफिट 5,000 3,000 4,000 कितना भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लॉस मैक्सिमम लॉस हम लोग को 1,000 ही देना है, क्योंकि मार्केट में आप कहीं भी देखोगे तो सब बोलता है मेरा इतना लॉस हो गया। और ऑप्शन जो है लोगों को लॉस के कारण ही बर्बाद हो करता है। तो आप जितने भी वीडियो में देखे हो कि ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन में लोग अपना पैसा लॉस कर दिया, इतना पैसा लॉस कर दिया, एक करोड़ लॉस कर दिया, कोई 65 लाख कर दिया, कोई 10 लाख कर दिया। तो हम लोग को लॉस को मिनिमाइज करके चलना है, लॉस कम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना है। तो हम यहाँ पे अगर 1,000 लॉस करता है तो हम अपना ट्रेड को ऑफ कर देंगे आज के लिए, फिर कल ट्रेड करेंगे हम लोग। और 3:15 के बाद हम लोग नॉट ट्रेड, आफ्टर नॉट ट्रेड, उस समय हम लोग अपने ट्रेड को हटा देंगे। और ट्रेल प्रॉफिट पे हम लोग करते हैं, अगर 800
अगर 800 हम लोग 800 से ऊपर जाता है और 800 से नीचे मार्केट आती है, प्रॉफिट अगर आती है, क्योंकि मार्केट में आप आए हो तो अगर लॉस करके जाओगे तो फिर क्यों आए हो। अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो हम नहीं चाहते हैं कि हम जो अपने पोजीशन को क्रिएट किए हैं उसमें हम लोग लॉस लेके जाएंगे। तो अगर 800 से ऊपर जाती है और 800 में एक बड़ा मूवमेंट आ गया मार्केट में, तो अगर उससे प्रॉफिट मेरा खत्म हो रहा है और खत्म होते होते अगर 800 और 400 के बीच में आ गया तो हम 400 तक में अपने प्रॉफिट को बुकिंग कर लेंगे। कुछ तो प्रॉफिट होगा जिससे हमारा लॉस बहुत ब्रोकरेज वगैरह वगैरह जो होता है वो सब बच जाएगा, गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह बच जाएगा, कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग कुछ प्रॉफिट लेके चल रहे हैं यहाँ पे। इस स्ट्रेटजी का मैं यहाँ नाम रख देता हूँ स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल नाम क्रिएट कर देता हूँ मैं। तो मैं इसका बैक टेस्ट करके भी आप लोग को दिखाऊंगा, बैक टेस्ट कैसे करते हैं और इसका क्या ड्रॉ डाउन है। तो यहाँ पे देखो 2 ईयर्स है, 1 ईयर है, 6 मंथ है, 3 ईयर है, 3 मंथ है, 1 मंथ है। तो हम लोग 6 मंथ से पहले का नहीं देखना है, 3 मंथ तक का ही देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली पहले लॉट साइज अलग था, अभी लॉट साइज में चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट। तो हम 3 मंथ ही लेके चलते हैं। थोड़ा समय लग रहा है तो देखो यहाँ पे आप लोग 21,471 रुपये का हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन मैक्स मैक्स ड्रॉ डाउन मात्र 8289 रुपये मिल रहा हो रहा है। और विंडेज विंडेज 57.14% एंड लॉस 41.07%। तो इतना काफ़ी होता है। अगर आप अबाउट 60% विन कर रहे हो तो आप ट्रेड में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो। मैक्सिमम प्रॉफिट 5.57 के एंड मैक्स लॉस 3.50 के। आप देखो यहाँ पे जनवरी मंथ में आप अबाउट 9,000 एंड फेब्रुवरी मंथ में आप 9700 एंड मार्च को 2800। तो अगर यहाँ पे हम लोग का देखो कि पॉजिटिव किसी भी मंथ में हमें नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है पोर्टफोलियो, इससे हम ये समझते हैं कि हमारा विन रेशियो ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे ग्रीन है तो हमारा डे सक्सेसफुल रहेगा और हमारा मेहनत भी सक्सेसफुल रहेगा, और हम चाहेंगे कि अपने लॉट साइज को भी बढ़ा सकते हैं और हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा ट्रेड करने में। तो अब रोजाना बेसिस पे स्ट्रेंगल करके आप रुपए को कमा सकते हो। तो थैंक यू सो मच, और हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड सो मच, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेट मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।